नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ा ऐलान। हरियाणा से 15 ताबड़तोड़ घोषणाएं सामने आ रही हैं। सरकार दे रही है तोहफा। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, मौसम, सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग आमजन के कार्यों को और सरल बनाने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। राजस्व विभाग की अगले चरण में पेपरलेस रजिस्ट्री के तहत 1 सप्ताह के अंदर ही इंतकाल यानी म्यूटेशन स्वतः ही कराने की प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया है। योजना के तहत सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर इंतकाल स्वतः होंगे। फिलहाल इस योजना में सबसे बड़ी बाधा है कि इंतकाल के अभी करीब 1,45,000 लंबित मामले हैं। प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों से लंबित मामलों को निपटाने के लिए कहा गया है, जिससे आगामी चरण में योजना पर काम हो सके। भू अभिलेख विभाग के निदेशक का कहना है कि अगले 1-1.5 महीने में पेपरलेस रजिस्ट्री के पोर्टल को और अपग्रेड करेंगे, जिससे स्वतः ही इंतकाल हो सके। इसलिए जो भी लंबित मामले हैं उन्हें पहले निस्तारित किया जाएगा। स्वामित्व को तय करता है इंतकाल। इंतकाल को दाखिल खारिज या नामांतरण भी कहते हैं। राजस्व विभाग के सरकारी ब्यौरे में संपत्ति या जमीन के मालिक का नाम होता है, उसे बदलने की प्रक्रिया को ही इंतकाल कहते हैं। जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता या बेचता है तो विरासत या उपहार में मिली संपत्ति को पुराने से नए मालिक के नाम राजस्व ब्यौरे में दर्ज कराया जाता है। यह मालिकाना हक के हस्तांतरण की आधिकारिक प्रक्रिया होती है। सरकारी दस्तावेजों जैसे जमाबंदी को अपडेट कराना होता है ताकि सरकारी राजस्व या दूसरे कर नए मालिक से लिए जा सकें। तो पेपरलेस रजिस्ट्री होने के 1 सप्ताह में स्वतः हो जाएंगे इंतकाल। राजस्व विभाग 1 से 1.5 महीने के अंदर पोर्टल को कर देगा अपग्रेड। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आधार में फोटो के साथ दिखेगा क्यूआर कोड। आधार कार्ड के मिसयूज होने का टेंशन खत्म हो जाएगा। ऐसी खबरें हैं कि आधार कार्ड डिटेल्स की चोरी रोकने के लिए सरकार आधार कार्ड का डिजाइन बदलने जा रही है। नए आधार ऐप के लॉन्च के बाद यूआईडीएआई आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इसमें बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अपडेटेड आधार कार्ड पर सिर्फ कार्ड होल्डर की फोटो और एक क्यूआर कोड दिखेगा। इस कदम का मकसद आधार कार्ड की फोटोकॉपी का गलत इस्तेमाल रोकना है, जिसमें सेंसिटिव पर्सनल जानकारी होती है। खबर है कि इस बड़े बदलाव की तैयारी पिछले साल से ही चल रही है। यूआईडीआई ने हाल ही में अपने नए आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च किया है। यह ऐप कार्ड होल्डर को एक ऐसी सर्विस देता है जिनके लिए पहले आधार सेंटर जाना पड़ता था। यूजर अब ऐप के जरिए सीधे अपना मोबाइल नंबर, पता और दूसरी डिटेल अपडेट कर सकते हैं। यह कार्ड होल्डर को एक क्लिक से अपने आधार बायोमेट्रिक को लॉक और अनलॉक करने में भी मदद करता है। यूआईडीआई के सीईओ ने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में कन्फर्म किया कि फोटोकॉपी के जरिए आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। प्रस्तावित बदलावों के तहत आधार कार्ड पर क्यूआर कोड स्कैन करने से बैंकिंग, सिम जारी करने और सरकारी योजनाओं जैसी सर्विसेज के लिए वेरिफिकेशन हो सकेगा। इस सिस्टम से प्राइवेसी बढ़ने और गलत इस्तेमाल का खतरा कम होने की संभावना है। तो ये बड़ा बदलाव, आधार में क्यूआर कोड होगा फोटो के साथ। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चिराग योजना से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा, बड़ी योजना। हरियाणा में 13 मार्च 2026 से चिराग योजना के फॉर्म शुरू हो सकते हैं, संभावना है। जो भी माता पिता अपने बच्चों का एडमिशन चिराग योजना के अंतर्गत करवाना चाहते हैं, वे सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर लें। तो जरूरी दस्तावेज जिनकी जरूरत पड़ सकती है: फैमिली आईडी, बच्चे और माता पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो। तो 13 मार्च से शुरू हो सकता है। लास्ट डेट 30 मार्च हो सकती है। एडमिशन का प्रोसेस 1 से 15 अप्रैल। खाली सीटों का ब्यौरा 16 से 30 अप्रैल। लॉटरी का ड्रॉ निकलेगा 1 से 5 अप्रैल। तो ये बड़ी योजना चिराग योजना के तहत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा ग्रामीण बैंक ने लंबे समय से निष्क्रिय पड़े बैंक खातों को बंद करने का फैसला लिया है। बैंक की विभिन्न शाखाओं में ऐसे खातों की पहचान कर ली गई है जिनमें पिछले 3 वर्षों से कोई लेन देन नहीं हुआ है। बैंक प्रबंधन का कहना है कि निष्क्रिय खातों का दुरुपयोग होने की आशंका रहती है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। जारी निर्देशों के अनुसार जिन खातों में 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2025 तक कोई लेन देन नहीं हुआ है और जिनका शेष राशि शून्य है, उन्हें नोटिस भेजा
भेजा गया है। संबंधित खाता धारकों को अपने खाते सक्रिय कराने के लिए शाखा में जाकर आवश्यक केवाईसी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके लिए 17 मार्च तक का समय निर्धारित किया गया है। बैंक ने स्पष्ट किया है कि अगर तय अवधि तक खाता धारक प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो 18 मार्च से ऐसे खाते बिना अतिरिक्त सूचना के बंद कर दिए जाएंगे। आयकर विभाग या किसी वैधानिक एजेंसी के आदेश पर फ्रीज किए गए खाते इस कार्रवाई से बाहर रहेंगे। बैंक ने ग्राहकों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। तो 3 साल से निष्क्रिय खाते होंगे बंद। ग्रामीण बैंक ने दिया नोटिस। बैंक प्रबंधन ने विभिन्न शाखाओं से ऐसे खातों की पहचान की। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आभा आईडी के जरिए लोगों का मेडिकल रिकॉर्ड अब एक जगह सुरक्षित होगा। प्रदेश में अब तक 1,79,16,651 लोगों की आभा आईडी बन चुकी है। इससे गुरुग्राम के लोग सबसे आगे हैं। तो क्या है ये आभा आईडी? ये आईडी सीएचसी सेंटर के अलावा सरकारी अस्पतालों में भी बनाई जा रही है। आभा कार्ड सरकार के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल रूप से जारी स्वास्थ्य पहचान है, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की तरफ से किया जाता है। सभी जानकारी एक जगह मिलेंगी। आईडी में इलाज का इतिहास, ब्लड ग्रुप, बीमारी का विवरण, ली गई दवाइयां, लैब जांच रिपोर्ट, एमआरआई, अस्पताल में भर्ती और डिस्चार्ज से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध होंगी। आभा हेल्थ आईडी के साथ एक क्यूआर कोड भी मिलता है। किसी भी अस्पताल या डॉक्टर के पास इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर मरीज का मेडिकल रिकॉर्ड तुरंत देखा जा सकता है। इससे डॉक्टर सही जानकारी के आधार पर बेहतर उपचार कर सकेंगे। तो प्रदेश में अब तक 1,79,00,000 से ज्यादा लोगों की आभा आईडी बन चुकी है। आभा आईडी में मरीज का ब्यौरा बोरा दर्ज रहता है और वह इसके जरिए कहीं भी इलाज करवा सकता है। तो आभा आईडी से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की मंडियों में बेहद कम दाम पर बिक रहे आलू और गोभी से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई प्रदेश सरकार करेगी। भावांतर भरपाई के तहत सहायता मांग रहे किसानों की फसलों के भौतिक सत्यापन की तिथि 20 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा आगामी फसलों टमाटर, भिंडी, प्याज, घिया, करेला, मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन, लीची और आम के लिए भरपाई की जाएगी। विगत 17 जनवरी को भी भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूल गोभी की खेती करने वाले 4,073 किसानों को भावांतर के रूप में 20 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। उद्यान विभाग ने बागवानी योजना के प्रति किसानों के रुझान और उनके आर्थिक नुकसान को देखते हुए आलू व फूल गोभी के भौतिक सत्यापन की तिथि को शुक्रवार तक बढ़ाया है। इसी तरह मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अन्य बागवानी फसलों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी समय सीमा निर्धारित कर किसानों को निर्धारित अवधि में पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाने की सलाह दी गई है। 31 मार्च तक कराया जा सकेगा रजिस्ट्रेशन। भिंडी के लिए संरक्षित मूल्य 1,050 रुपए प्रति क्विंटल, घिया के लिए 450, करेला के लिए 1,350, मिर्च के लिए 950 रुपए क्विंटल संरक्षित मूल्य रखा गया है। चारों फसलों के लिए 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा, जबकि सत्यापन भी इसी अवधि में होगा। शिमला मिर्च का संरक्षित मूल्य 900 और बैंगन का संरक्षित मूल्य 500 रुपए है, जिसके लिए 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन और 31 मार्च तक सत्यापन का काम होगा। तो आलू गोभी उत्पादक किसानों का घाटा पूरा करेगी सरकार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय सेना ने अग्निवीर स्कीम के तहत वर्ष 2027 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हरियाणा के 6 जिलों अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुरुष अभ्यर्थियों और दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ की महिला अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण 1 अप्रैल तक होगा। सभी योग्य लाभार्थी वेबसाइट पर पंजीकृत करवा सकते हैं। इस वर्ष से अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 22 कर दी गई है। यह भर्ती प्रक्रिया पुरुष वर्ग में अग्निवीर सामान्य कर्तव्य, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर लिपिक, स्टोर कीपर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेड्समैन के 10 और 8वीं पास व महिला वर्ग में महिला मिलिट्री पुलिस के लिए आयोजित की जा रही है। इस वर्ष में अग्निवीर भर्ती के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 21 से 22 कर दी गई। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में पहले चरण में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तारीख 1 से 15 जून है। तो अग्निवीर योजना में 1 अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में फरवरी के दूसरा पखवाड़ा शुरू होते ही मौसम के तेवर गर्म होने लगे हैं। तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। तो अब आगे कैसा रहेगा मौसम? इस बार ठंड निर्धारित समय से 15 दिन पहले ही खत्म होती नजर आ रही है। इस बार पहाड़ों पर भी बर्फबारी कम हुई। यही वजह है कि मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। 17 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण मौसम में बदलाव आने की संभावना है। 17-18 फरवरी को आंशिक बादलवाई छाई रहेगी। कहीं कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश हो सकती है। तो 17-18 फरवरी के दौरान सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद और मेवात में बिखराव वाली हल्की बारिश की संभावना बन रही है। इन जिलों के अलावा शेष हरियाणा, विशेषकर उत्तरी और पूर्वी हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, करनाल, पानीपत और सोनीपत में केवल आंशिक बादल छाए रहेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी मंगलवार को लगेगा। यह सूर्य ग्रहण दोपहर 3:26 पर शुरू होगा और शाम
7:57 पर खत्म होगा। शाम 5:20 पर यह चरम पर होगा। तो क्या यह भारत में दिखाई देगा? क्या सूतक काल लागू होगा? तो आप सभी को बता दें, यह भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। या सूतक काल भी लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर पूजा पाठ समय से किए जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। 17 फरवरी को दोपहर 3:26 पर शुरू होगा और शाम 7:57 पर खत्म होगा। भारत में दिखाई नहीं देगा, सूतक काल लागू नहीं होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में अब हर महीने 10 तारीख को मिलेगी पेंशन। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं। अब पेंशन जारी होने की तारीख फिक्स कर दी गई है। हर महीने 10 तारीख को पेंशन की जारी होगी। समाज कल्याण मंत्री कृषि बेदी ने इसकी पुष्टि की। दूसरा बड़ा फैसला, जिन 70,000 बुजुर्गों की पेंशन होल्ड की गई थी वो बहाल कर दी गई है। वहीं परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि नवंबर महीने की पेंशन शनिवार को जारी कर दी गई थी और दिसंबर की पेंशन 2-3 दिन में जारी हो जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा बोर्ड ने नकल रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। बोर्ड परीक्षा दोबारा करानी पड़ी तो खर्च जिम्मेदारों से वसूला जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा 25 फरवरी, 10वीं की 26 फरवरी से शुरू होंगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि इस बार परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर सीधी आर्थिक मार पड़ेगी। यदि किसी केंद्र से पेपर आउट होता है या किसी कारण से परीक्षा रद्द होती है तो दोबारा परीक्षा कराने का पूरा खर्च जिम्मेदारों से वसूला जाएगा। इसमें केंद्र का मुखिया, प्रेक्षक, ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ शामिल होंगे। बोर्ड में नकल पर शिकंजा कसते हुए सरकारी स्कूल स्टाफ की भूमिका भी तय कर दी है। जांच में मिलीभगत सामने आने पर संबंधित कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई होगी। निजी स्कूल पेपर लीक में दोषी मिला तो जुर्माने के साथ मान्यता भी रद्द होगी। सीसीटीवी की निगरानी में होगी परीक्षा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली से अंबाला के बीच नई रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दी है। यह नया रेल ट्रैक 194 किलोमीटर लंबा होगा। तो हरियाणा में यह लाइन अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत से होकर गुजरेगी। तो इन जिलों को मदद मिलेगी। तो 4 वर्षों में इसे पूरा कर लिया जाएगा। तो ये बड़ी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की नायब सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT बनाने पर संकट के बादल छटते नहीं दिख रहे। सरकार द्वारा प्रस्तावित 10 IMT के लिए सिर्फ एक जिले में ही जमीन मिल पाई है। 9 में महंगी जमीन रोड़ा बन रही है। तो IMT क्या है? बुनियादी ढांचे का विकास। IMT में सड़क, पानी, बिजली और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं होती हैं। औद्योगिक इकाइयों के लिए स्थान होता है। नियोजित विकास होता है। कर और अन्य सुविधाएं, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन सभी सुविधाएं होती हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत SC व OBC वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। जिन विद्यार्थियों का अब तक पंजीकरण नहीं हो पाए वे 28 तारीख तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो छात्रवृत्ति के लिए 28 तक करवा सकेंगे पंजीकरण। SC OBC विद्यार्थियों के लिए पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज TV वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।